हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों को जय माता दी। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं माँ दुर्गा के 5 ऐसे रहस्य के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ा वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती हैं। पुराणों में देवी पुराण, देवी में देवी के रहस्य के बारे में खुलासा होता है। आखिर उन अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वरी आदि के बारे में क्या रहस्य है, यह जानना भी जरूरी है। माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि ये भी सच है कि यह इस वीडियो में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम इतना तो बता ही सकते हैं कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। नंबर 1, अंबिका। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी परब्रह्म काल ने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निरंकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्म अर्थात एकाक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परम ब्रह्म भगवान सदाशिव है। एकाकी रहकर स्वेच्छा से सभी ओर विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणावर्ती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रकृति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति जगत जननी वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति धारण करती हैं। एकाग्नि होने पर भी वह माया शक्ति संयोग शांत अनेक हो जाती हैं। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है। यह शक्ति जिसे जगदम्बा भी कहते हैं। नंबर 2, देवी दुर्गा। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य हुआ, जो रुरु का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गमासुर था। दुर्गमासुर से सभी देवता त्रस्त हो चुके थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति से हीन हो गए थे। फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वो पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदिशक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवताओं को निर्भीक हो जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गमासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षक के अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गमासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से यह देवी दुर्गा कहलाने लगी। नंबर 3,
माता सती। भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते हैं। उन्हें शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दाक्षायणी से विवाह किया था। इन दाक्षायणी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह लीला समाप्त कर ली थी। माता सती की देह को लेकर ही भगवान शंकर जगह जगह घूमते रहे। जहाँ जहाँ देवी शक्ति के अंग और आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद माता सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज्य के यहाँ जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत में विख्यात हुई। नंबर 4, माता पार्वती। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती के पिता का नाम हेमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को ही गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वो दुर्गा नहीं है। इन्हें माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, श्री गणेश और दूसरे कार्तिकेय। नंबर 5, केटप्पा। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और केटप नाम के दोनों भाई हिरण्याक्ष की ओर थे। मार्कंडेय पुराण के अनुसार उमा ने केटप को मारा था, जिससे वो केटब्बा कहलाई। दुर्गा सप्तशती अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। नंबर 6, काली। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थीं। पहली सती, जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी, जिन्हें उमा कहा जाता है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानवों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्तबीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्याओं में से प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री थी। नंबर 7, महिषासुरमर्दिनी। 9 दुर्गा में से एक कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसे ब्रह्मा का वरदान था कि वह स्त्री के हाथों से ही मारा जाएगा। उसका वध करने के बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाए तो भगवान विष्णु ने कहा तो सभी देवताओं के साथ मिलकर शव की आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना की जाए। सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। हिमवान ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया।
नंबर 8 तुलजा भवानी और चामुंडा माता। देश भर में कई जगह पर माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता की पूजा का प्रचलन है। खासकर यह महाराष्ट्र में अधिक है। दरअसल माता अंबिका ही चंड और मुंड नामक असुरों का वध करने के कारण चामुंडा कहलाईं। तुलजा भवानी माता को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुरमर्दिनी के बारे में हम ऊपर पहले ही लिख या पढ़ चुके हैं। नंबर 10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में से कुछ देवी अम्बा हैं तो कुछ सती या पार्वती हैं तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाता है। 10 महाविद्याओं के नाम निम्नलिखित। नंबर 1 काली, नंबर 2 तारा, नंबर 3 त्रिपुरा सुंदरी, नंबर 4 भुवनेश्वरी, नंबर 5 छिन्नमस्ता, नंबर 6 त्रिपुर भैरवी, नंबर 7 भूमावती, नंबर 8 बंगलामुखी, नंबर 9 मातंगी और नंबर 10 कमला। नवरात्रि वैसे साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, पर 2 बार नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है। पहले को चैत्र नवरात्रि और दूसरे को अश्विनी माह की शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से पूरे वर्ष में 18 दिन ही दुर्गा के होते हैं, जिसमें से शारदीय नवरात्रि के 9 दिन ही उत्सव मनाया जाता है, जिसे दुर्गोत्सव कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि शैव तांत्रिकों के लिए होती है। इसके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती है तथा दूसरी शारदीय नवरात्रि सात्विक लोगों के लिए होती है, जो सिर्फ मां की भक्ति तथा उत्सव हेतु है। नवरात्रि व्रत। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों के लिए शराब, मांस और सहवास के साथ ही अन्न का त्याग कर दिया जाता है। उपयुक्त 9 दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से माता का जाने या अनजाने में अपमान करता है तो उसे कड़ी सजा भुगतना होती है। 9 दुर्गा रहस्य। ये 9 दुर्गा हैं। नंबर 1 शैलपुत्री, नंबर 2 ब्रह्मचारिणी, नंबर 3 चंद्रघंटा, नंबर 4 कुष्मांडा, नंबर 5 एक स्कंद माता, नंबर 6 कात्यायनी, नंबर 7 कालरात्रि, नंबर 8 महागौरी, नंबर 9 सिद्धदायिनी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उधर से अंड तथा अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए इसीलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। कुछ लोगों के अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजनीय होने के कारण कुष्मांड कहलाई। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वो स्कंद की माता कहलाती हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने उनके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसीलिए वो कात्यायनी भी कहलाती हैं। उल्लेखनीय है कि जिस तरह विष्णु के अवतार होते हैं उसी तरह माता के भी कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था। उसका वध करने के बाद वो महिषासुर मर्दिनी कहलाई। कात्यायन नामक एक विख्यात महर्षि थे। उनके पुत्र कात्य हुआ तथा इन्हीं कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसीलिए कालरात्रि कहलाती हैं।
माता का वर्ण पुण्यात्य गौर अर्थात गौरा क्षेत्र है, इसीलिए वो महागौरी कहलाती हैं। हालांकि कुछ पुराणों के अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया था, तब शिव ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया। तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पूर्णतः उन्हीं के प्रति समर्पित रहता है, उसे वो हर प्रकार की सिद्धि दे देती हैं, इसीलिए उन्हें सिद्धिदायत्री कहा जाता है। सिंह और शेर, प्रत्येक देवी का वाहन अलग अलग है। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं, तो माता पार्वती शेर पर। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसीलिए वो स्कंद की माता कहलाती हैं। उन्हें सिंह पे सवार दिखाया गया है। कात्यायनी देवी को भी सिंह पे सवार दिखाया गया है। देवी कुष्मांडा शेर पर सवार हैं। माता चंद्रघंटा भी शेर पे सवार हैं। जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमी को पूजा होती है, वो शैलपुत्री और महागौरी विषम पर सवार करती हैं। माता कालरात्रि की सवारी गधा है, तो सिद्धिदायत्री कमल पर विराजमान है। एक कथा के अनुसार शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी सावली हो गई। भगवान शिव से विवाह के बाद एक दिन जब शिव पार्वती साथ बैठे थे, तब भगवान शिव ने पार्वती से मजाक करते हुए काली कह दिया। देवी पार्वती को शिव की ये बात चुभ गई और कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। इस प्रकार एक भूखा शेर देवी को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन तपस्या में लीन देवी को देखकर वो चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए, लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। इस बीच देवी पार्वती की तपस्या पूरी हुई होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती गौरवर्ण यानी गौरी होने का वरदान दिया। इस बाद देवी पार्वती ने गंगा स्नान किया और उनके शरीर से एक सावली देवी प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई और गौरवर्ण हो जाने के कारण देवी पार्वती गौरी कहलाने लगी। देवी पार्वती ने उस सिंह को अपना वाहन बना लिया, जो उन्हें खाने के लिए बैठा था। इसका कारण ये था कि सिंह ने देवी को खाने की प्रतीक्षा में उन पर नजर टिकाए रखकर वर्षों तक उनका ध्यान किया था। देवी ने इसे सिंह की तपस्या मान ली और अपनी सेवा में ले लिया। इसीलिए देवी पार्वती के सिंह और वृष दोनों वाहन माने जाते हैं।